हेलो फ्रेंड्स, अभी हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 5 ऑफ ब्लैक इंक बाय संजय कुमार बाग। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से स्नैक्स और टी के बदले वोट्स खरीदे जा रहे हैं एक कंट्री में, एंड दैट हैज बीन अनवेल्ड बाय संजय कुमार बाग इन दिस शॉर्ट स्टोरी। आज हम करेंगे सेक्शन 5 और थोड़ा सा मूव करेंगे कॉन्टेम्प्ररी इंडिया की तरफ। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. This is the way you will keep on getting the updates about the latest videos. आजकल हम कर रहे हैं दलित राइटिंग्स और बहुत ही जल्दी मैं आपको सभी सेक्शंस के सभी डीएससीज के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी। पहले आप लोग प्रॉपरली डीएससी 13, 14, 15 को वीडियोस के थ्रू कवर कर लीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको पीडीएफ से रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। ऑल्दो 14 और 15 की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, बट पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी टॉपिक्स को वीडियोस के थ्रू समझें। तो थोड़ा सा जानिए क्या है इसमें ब्लैक इंक। अगर टाइटल की बात करें, टाइटल एक सटायर है ऑन इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। जब इलेक्शंस होते हैं तो हाथ पर ब्लैक इंक लगाई जाती है, लेकिन किस तरीके से बहुत बार बहुत से करप्शंस के थ्रू उस ब्लैक इंक का एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। ऑथर्स नेम इज संजय कुमार एंड ट्रांसलेटर इज राजकुमार। एडिटर्स के नाम भी आप याद रखिए। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। The story is a part of the major collection Listen to the Flames, Texts and Readings from the Margins 2017। ये सब कुछ आपको याद रखना है। एक बार अच्छे से सब कुछ नोट करिए और अपनी फर्स्ट लाइन में ज़रूर लिखिए ब्लैक इंक इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय संजय कुमार एंड इट इज़ अ सटायर ऑन इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, ट्रांसलेटर इज दिस पर्सन। सेंटेंस फॉर्म में इस सारी इंफॉर्मेशन को लिखिए और फिर अपना आंसर करना शुरू करिएगा। संजय कुमार जी के बारे में जानते हैं पहले थोड़ा सा। ही वॉज बॉर्न इन 1976। बहुत ही क्रिएटिव राइटर हैं। ओडिया लैंग्वेज के एंड फोकलोर कल्चर, दलित लिटरेचर, इन सब पर उन्होंने वर्क किया है। 2 एंथोलॉजीज हैं उनकी, एक 2009 में पब्लिश हुई थी एंड द अदर वन वॉज इन 2017। उनकी स्टोरीज को बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है बिकॉज बहुत ही यूनिवर्सल थीम होता है मेजरली उनकी सभी स्टोरीज का। तो बहुत सी लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, इनमें ट्रांसलेशन हमें मिलता है उनकी शॉर्ट स्टोरीज का। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गांधी जी की स्पीच, 9 लेयर थ्रेड, कृष्णा टच्ड डंकीज फीट। मेटाफोरिकली क्या मतलब है इस लाइन का वो तो आप तभी जानेंगे जब आप सेक्शन 3 कवर करेंगे। वीडियो अवेलेबल है। सेक्शन 4 में हमने देखा किस तरीके से जिनको वोट करना है उनको ब्राइब किया जा रहा है, जस्ट बाय स्नैक्स, टी एंड 10 रुपए का एक नोट। आज करेंगे सेक्शन 5 इंडिया शाइनिंग एंड द बाल्ड हेड ऑफ गांधी जी मूविंग अराउंड मिडनाइट। जैसा मैं आपको कराती आ रही हूँ, शुरुआत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करती हूँ जो कि एक्चुअल टेक्स्ट है। लिखा ही इतनी खूबसूरती से गया है कि आई कुड नॉट इग्नोर इट। अदरवाइज तो मैं आपको हमेशा एनालिसिस करवाती हूँ वीडियोस में। This time the election was somewhat different. It was also quite mysterious. While some people said that the country was shining like silver, the others compared it with a diamond. तो कंट्री में इलेक्शंस चल रहे हैं और वाजपेयी जी का टाइम आ चुका है और लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी कंट्री चांदी सी चमक रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हीरे के जैसी चमक रही है। Some others compared the country shining with Vajpayee's smile. अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड की अब बात हो रही है, थोड़े बाद की बात हो रही है। And the statement that our country was shining was a fact. Our village was proof of this. Actually, the majority of the people in our village were smiling along with Vajpayee. When they cast their vote, it felt like they were smiling. Lotuses imprinted on their forefingers. Lotus, the symbol of BJP. तो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं और वाजपेयी जी के लिए वोट कर रहे हैं। शायद सच में
अच्छा वक्त आ गया है डेमोक्रेसी का। वाजपेयी जी को हमेशा से गुड लाइट में देखा जाता है। दिस इज हिज कोट, आई हैव अ विजन ऑफ इंडिया, एन इंडिया फ्री ऑफ हंगर एंड फियर, एन इंडिया फ्री फ्रॉम इलिटरेसी एंड वांट। अगर सभी लीडर्स ऐसा सिर्फ सोचने ही नहीं अप्लाई भी करने लगे तो इंडिया कैन बिकम अ हेवन। लेकिन हमारे इलेक्शन सिस्टम के साथ ट्रबल ये है कि लीडर अच्छा है बुरा है, कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, इलेक्शंस में करप्शन जरूर होता है। पीपल, अभी भी हम एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, द पीपल हु कुड नॉट अंडरस्टैंड मेनी ऑफ द स्पीचेस ड्यूरिंग डे टाइम सडनली फाउंड मेनी स्क्रैप्स ऑफ पेपर विद द इमेज ऑफ गांधी जी's bald head falling all around their pada. Actually, the bald heads were not just flying around, there were also marks encircled on those foreheads. कुछ marks थे. People understood that those were the election symbols. Those who had not known anything about Gandhi ji were so happy to have got the 500 rupee note. Along with the note, there were requests coming from behind to vote for so and so, seeing the images of Gandhiji's bald head of Gandhiji on the notes. Many of them were really afraid because they had waited for so long to listen to him on independence, democracy, etc. Their hearts began to thud. तो अब एक ऐसा सिनेरियो बताया जा रहा है जहां लोगों को अब 10 रुपए तो पुरानी बात हो गई, अब 500 रुपए दिए जा रहे हैं जिस पर गांधी जी की इमेज है। लेकिन लोग परेशान हैं, लोग तो कई सालों से गांधी जी का एक्चुअल में इंतजार कर रहे थे। अब क्या गांधी जी अब उन्हें करेंसी की फॉर्म में मिल रहे हैं? अब आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ मैं कि हुआ क्या है। 2004 की बात है। 2004 में पॉलिटिकल क्लाइमेट was surrounded by वाजपेयी जी एंड द स्लोगन was इंडिया शाइनिंग। ये स्लोगन भी बहुत प्रिवेल कर रहा था, इंडिया चमक रहा है, अब बस इंडिया की शान आन बान वापस आने वाली है। While many in the narrator's village enthusiastically support Vajpayee's party, casting their vote with pride, a significant portion remains skeptical. अभी भी लोग ज्यादा अवेयर नहीं हैं डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर। टू विन over these doubters, party workers started distributing 500 rupees note featuring Gandhiji's image, indicating a shift in campaign tactics from simple offering to more substantial bribes. अभी तक तो चाय, कॉफी और 10 रुपए के नोट में निपटा दिया जाता था, अब हम ब्राइब ज्यादा बढ़ाएंगे, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। सगाड़िया दादी, जो कि एक एल्डर थी विलेज में, रिएक्ट्स टू द नोट्स विद सरप्राइज, रिकॉग्नाइजिंग द मैनिपुलेशन ऑफ गांधी जी's इमेज, कि नोट ऐसे बांटे जा रहे हैं नोट फॉर वोट और इससे तो गांधी जी की इमेज खराब हो रही है। He gathers a crowd and mourns the absence of Gandhiji, suggesting that these notes symbolize a troubling return of the past. ये नोट भी अपने आप में क्या सिंबलाइज करें, गांधी को सिंबलाइज नहीं करें, गांधी जी की इमेज को खराब कर रहे हैं। जो पास्ट में होता था 10 रुपए के साथ, वो 500 रुपए के साथ हो रहा है, दैट टू विद द इमेज ऑफ गांधी। In a defiant act, he tears up the notes, seeking to get rid of the village of this troubling influence. तो सगाड़िया दादी ने नोट को फाड़ दिया, एक नोट को फाड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि हम विलेजर्स इंडिपेंडेंट है, नोट के बदले वोट नहीं करते और ना ही करेंगे। अब हो चुके हैं 66 years ऑफ इंडिपेंडेंस। गांधी जी की जो भी आइडियोलॉजीज थी लोगों ने बहुत समझने की कोशिश की, कुछ लोग थोड़ा समझ पाए, कुछ नहीं। और अब वक्त होते 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 वाजपेयी जी की कैंपेन आ गई जिसमें 10 रुपए और चाय नाश्ता नहीं 500 रुपए दिए जा रहे हैं एज ए ब्राइब। थोड़ी महंगाई बढ़ गई है और थोड़ी कैपेसिटी बढ़ गई है पॉलिटिकल पार्टीज की ब्राइब करने की। सगाड़िया दादी, जिन्होंने एक नोट को फाड़ दिया था, बारी कर दिया था, रिप्रेजेंट्स एन ओल्ड जेनरेशन जिनको यकीन था कि अरे हमें तो गांधी जी के विजन और इक्वालिटी में और फ्रीडम में भरोसा है,
कभी ना कभी तो हमें वोट फ्रीली देने दिया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ अभी जो करेंसी बांटी जा रही है वो भी डिसइल्यूजनमेंट है। गांधी जी के विजन्स की डेथ है एक तरीके से। गांधी जी को उसी नोट पर दिखाकर हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। Sagadia Dadi's act of burying the ghost of Gandhiji reflects a poignant acknowledgement that the ideals he championed have been overshadowed by political opportunism. गांधी जी के कुछ आइडियल्स थे इक्वालिटी लाने के लिए, और उन सब को कहीं ना कहीं दफन किया जा रहा है, बरी किया जा रहा है इस पॉलिटिकल करप्शन के थ्रू, marking the end of a long wait for genuine fulfillment of Gandhiji's promise for the nation. गांधी जी ने जो हमारे नेशन के लिए प्रोमिसेस किए थे वो सब प्रोमिसेस एक कोने में चले गए, कहीं पर यूज तो नहीं हो रहे हैं। उन प्रोमिसेस के बदले बस ऐसी पार्टीज आ रही हैं जो कि नोट देकर वोट ले सकती हैं। तो हमने अब 5th सेक्शन भी कवर कर लिया है। 5 सेक्शन की वीडियोस आप लोग एक साथ देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। अगर आप डिटेल में ये स्टडी करना चाहते हैं सभी टॉपिक्स को लाइव सेशन में अलॉन्ग विद द डिस्कशंस, यू कैन क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एडमिशन के लिए कौन सा लिंक है वो आपको सेपरेटली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, और एक टेलीग्राम चैनल भी है जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिसोर्सेस और वीडियोस अपडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।